मतलब उन लोगों को मेरे घर का एड्रेस भी पता है, इवन ये तक पता है कि मैंने क्या-क्या कितनी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं, कितने अमाउंट की ऑर्डर कर रखी हैं, कब मुझे डिलीवर हुई हैं, कब डिलीवर होंगी और कितने दिन पहले डिलीवर हुई थी। मतलब ये सब कुछ आप समझ रहे हो ना स्कैम का लेवल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियदर्शी। मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। हमें हमेशा मस्ती रहना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग हटके है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह के किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप यू नेवर नो कि आपके साथ कब कौन सा हादसा हो जाए। तो बस मेरे साथ ये हादसा हो गया और मैं आपके साथ वो शेयर करने आई ताकि आपके साथ ना हो। बच के रहो भाई, बच के रहो। इतना ज्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल। आई नो। अभी आप मुझे कमेंट में सवाल पूछोगे कि आप खुद मीशो क्रिएटर हो और आपके साथ ऐसा हो गया। मैं सारे बातों का जवाब आपको दूंगी, बस आपको संभल के मेरी वीडियो ध्यान से सुननी है। आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि मैं शॉर्ट में पूरी कहानी आपको समझा पाऊं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर आप स्किप करोगे, एक भी पॉइंट मिस होगा, तो शायद इन फ्यूचर आपके साथ, जरूरी नहीं है मीशो, हर 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 प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे फ्रॉड अब चालू हो गए हैं और हो रहे हैं। लोग बहुत फंस रहे हैं। प्लीज मेरी बात पूरी ध्यान से सुन लेना, ठीक है? तो मेरे साथ हुआ है मीशो का फ्रॉड, जो कि लगभग 30,000 रुपए का हो जाता, बट मैं बच गई और वो 16,000 का ही रह 16,000 तक का ही हो पाया। तो कुल मिला के मेरे साथ 16,000 रुपए का मीशो का फ्रॉड हो चुका है और 16,000 रुपए की मेरी लग चुकी है। इतने रुपए मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन से नहीं कमाए जितने मेरे नुकसान हो गए। रियलिटी यही है, यही रियलिटी है। आप लोगों को लगता है ना कंटेंट क्रिएटर है, वीडियोज ही तो बनाना है, करना क्या है, वीडियोज ही तो बनाना है, बहुत पैसे आते होंगे। भाई सुन लो, समझ लो, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी आज आपको। तो हुआ ये था कि जैसे मैं रैंडमली वीडियोस बनाती हूँ, हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हमारा जो अकाउंट होता है वो मीशो वाले, अमेजोन वाले, मिंत्रा वाले, फ्लिपकार्ट वाले, ये सब क्या करते हैं, व्हाइट लिस्ट करते हैं। अगर हमारा अकाउंट व्हाइट लिस्ट नहीं होगा तो हम 4 चीजें मंगा के रिटर्न भी मार देंगे ना, तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर हम कोई चीज ऑर्डर कर ही नहीं सकते। मतलब हम उस नंबर से वो अकाउंट चला ही नहीं सकते, ठीक है? अभी नंबर कौन कौन बदलता है, ये टाइम पुराना, क्योंकि नंबर अब बदलने का टाइम चला गया। कोई नंबर जल्दी जल्दी बदलता नहीं है, तो एक नंबर अपना जीवन भर चलता है लोगों का। तो लोग नहीं चाहते कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो, इसलिए हमें व्हाइट लिस्टिंग करानी पड़ती है। तो मेरा अकाउंट मीशो पे सारे आपको पता है व्हाइट लिस्ट है, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग के लिए रिव्यूज लाती हूँ, ड्रेसेस के, फैशन के, सबके। तो मेरा काम यही है। अब मैं क्या करती हूँ, मतलब मैं क्या, सारे क्रिएटर ऐसे करते हैं। अच्छे से बैठ जाती हूँ पहले, क्योंकि मैं फिर थक जाऊंगी तुम्हें बताते बताते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे मुझे एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी, जैसे मान लीजिए मुझे इयररिंग्स पे वीडियो बनानी, तो मैंने क्या करे, कुछ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर इयररिंग्स जो मेरे बजट में थे और मेरी ऑडियंस के बजट में आए, ऐसे इयररिंग्स मैंने ऑर्डर लगाए। 10 से 15 पीस मैंने ऑर्डर लगाए। फिर वो सारा सामान मुझे आया, मैंने उसका वीडियो बनाया, वो सारा सामान मैंने रिटर्न डाल दिया। हमारा यही चलता है, सारे कंटेंट क्रिएटर का यही चलता है। ये ट्रुथ आज मैं अपने चैनल पे पहली बार ओपन कर रही हूँ, पहली बार। मैंने आज तक कभी आपके साथ ऐसा कुछ शेयर नहीं करा है। तो ऐसा ही चलता है, सभी का चलता है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज हमको सोर्सिंग देती हैं। वो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले ये सब सोर्सिंग भेजते हैं, मतलब वो खुद अपना सामान भेजते हैं क्रिएटर के पास, वो वीडियोस बनाते हैं और सामान क्रिएटर उन्हें रिटर्न कर देता है। यही चलता है, ठीक है? अभी ऐसे ही मैंने मीशो की वीडियो तैयार करी थी, व्हाइट सूट की। मैंने वीडियो लगा रही हूँ, आप देखो। तो ये वाली वीडियो मैं तैयार कर रही थी, तो मैंने कुछ 10-12 सूट मंगाए थे, 10 या 12 सूट मैंने मंगाए थे, अच्छे अच्छे, कि जो बेज कलर के सूट होंगे। जैसे अभी ईद आने वाली है, तो ईद के लिए मैंने सोचा व्हाइट कलर लोग काफी पसंद करते हैं, क्रीम कलर के लोग सूट काफी पसंद करते हैं। और एक दो लोगों ने मेरे से बोला भी था कि आप व्हाइट और बेज कलर के सूट की वीडियोस बना दो, देखनी है कि मतलब कुछ मिल जाए ऐसा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्लान करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। मैंने सामान ऑर्डर करा, सामान मुझे रिसीव हुआ, यहाँ तक सब कुछ ओके था। अच्छा, एक हफ्ते पहले से मुझसे कोरियर वाले बोलने लगे थे। कोरियर वाले जो मुझे सामान डिलीवर करके जाते हैं, तो वो कोरियर वाले पहचान जाते हैं, जब वो सामान आपके यहाँ ज्यादा ज्यादा बल्क में देते हैं ना, समझ जाते हैं ये ऑर्डर इनका है, इनका है, इनका है। तो 2 दिन कोरियर वाले मेरे से बोलने लगे थे कि मैडम आजकल मीशो के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो संभल के रहना, बच के रहना, और आपका सामान ज्यादा ज्यादा आता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको नेक्स्ट टारगेट बनाने वो लोग। तो मैंने कहा भैया क्या ही कर लेंगे, मैं कोई मीशो में पैसे तो रखती नहीं हूँ अपने, और मीशो के बैलेंस में मैं बैलेंस जब भी रिटर्न लगाती हूँ, तो मीशो के बैलेंस में मैं बैलेंस मंगाती नहीं हूँ अपना, तो मेरा क्या कर लेंगे? तो बोले नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं वो क्या क्या षड्यंत्र करते हैं और वो फ्रॉड कर रहे हैं आजकल, बहुत बच के रहना। पीछे गली में एक लड़की है, वो भी वीडियो बनाती है, वो भी क्रिएटर है, तो उसके साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने उसकी बात इतनी लाइटली ली, इतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने, कि मतलब
वो जैसा कुछ कह रहा है ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। और नेक्स्ट डे, अगले दिन मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो रखी थी, बात नहीं कर रहे थे हम आपस में, तो मेरा दिमाग वैसे ही बहुत चिड़चिड़ा रहा था, कर रही थी मैं कपड़े धो रही थी, मशीन लगा थी, मैं आपको पूरी कहानी बता रही हूँ, ठीक है। मशीन लगा रखी थी, मैं कपड़े धो रही थी, इतने में फ़ोन आता है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास 2 फ़ोन है, एक S24 अल्ट्रा है, एक आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स है। तो जो मेरी मीशो की आईडी थी वो S24 अल्ट्रा में लॉगिन थी। तो और जो मैंने नंबर था, जो मेरा मोबाइल नंबर है वो 17 प्रो मैक्स में था। 17 प्रो वाले पे कॉल आता है कि आपका ना मीशो का जो ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है, और उस दिन मुझे मीशो के 2-3 ऑर्डर डिलीवर हुए भी थे। तो ऑर्डर जो डिलीवर्ड हुआ है वो उसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। तो उसका स्टेटस अपडेट करना है, अगर आप स्टेटस अपडेट नहीं होगा तो आप वो रिटर्न नहीं डाल पाओगे। तो मैंने कहा अच्छा भैया, बोले, मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? बोले हम मीशो से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। तो अच्छा, स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, इसकी भी कहानी मैं तुम्हें थोड़ी सी बता देती हूँ। पिछली साल मैंने कुछ वेलवेट सूट की वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो गए थे, पर अभी तक स्टेटस अपडेट नहीं हुआ था उनका कि वो मुझे डिलीवर्ड हो गए। तो मुझे रिटर्न करने में इतनी प्रॉब्लम आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे लगा हो सकता है ये सच बोल रहा हो। मैं कपड़े धो रही थी तो मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मैं अपना मीशो ओपन करूँ और देखूँ कि सच में प्रोडक्ट जो मुझे डिलीवर्ड हुआ है उसका स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने इस स्टोरी को उससे कनेक्ट कर दिया कि हाँ, हो सकता है उस टाइम पे मुझे प्रोडक्ट डिलीवर हुए थे पर वो स्टेटस अपडेट नहीं हुआ था, तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी रिटर्न करने में। तो कहीं ऐसा इस बार भी ना हो। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, ये सही कह रहा होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है, मैंने कहा ठीक है, अपडेट कर दो भैया। तो कहता है कि अपडेट करने के लिए ना हम आपको एक ओटीपी भेज रहे हैं, आपको हमें ओटीपी बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्मार्ट बन रही हूँ ब्रो, मैं यहाँ पे स्मार्ट बन रही हूँ, मैं कह रही हूँ ओटीपी तो नहीं बताते हैं भैया, मैं आपको ओटीपी नहीं बताऊंगी। और ओटीपी किसी को नहीं बताते, मीशो वालों ने मना किया किसी को ओटीपी नहीं बताना। मैंने कहा मुझे आप फ्रॉड लग रहे हो। कह रहे नहीं मैडम, मैं मीशो से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप मीशो से बोल रहे हो, इस बात का मुझे विश्वास दिलाओ। तो बोले कि अच्छा बताओ मैं यहाँ पे कहीं गलत हूँ। मैं कहा मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक मैं कहीं गलत हूँ, नहीं गलत हूँ ना। तो बोले कि हाँ मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप, मैं मीशो से बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोला आप मीशो ऐप ओपन करो। मैंने कहा मैं क्यों ओपन करूँ मीशो ऐप? तो कह रहा आप अपना मीशो ऐप ओपन करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अपने मीशो, मैं आईफोन 17 प्रो से बात कर रही हूँ और इस फोन में मैंने मीशो ऐप ओपन कर रखा है। अब वो मेरे को, अभी तक यहाँ पे हमने ओटीपी का लेन देन नहीं करा है, आप समझो इस बात को, बाय गॉड कह रही हूँ मैं, भगवान कसम। वो मेरे को, मैंने 12-13 प्रोडक्ट जो मंगा रखे हैं, जो मेरे को डिलीवर्ड हो गए हैं, वो सारे प्रोडक्ट की आईडी, मतलब ये ऑर्डर आईडी है आपकी, ये नंबर है, इतना इतना इतना, इतने अमाउंट का है, 1700 कुछ का है, 1500 कुछ का है, 1800 कुछ का है, ये है वो है, और ये व्हाइट कलर का है, ये डिजाइन है, ये है, आपके घर का एड्रेस ये है। मैंने कहा मेरे घर का एड्रेस पता है इस बंदे को? मुझे लगा हो सकता है कि मीशो से ही बोल रहा हो, क्योंकि मीशो से फॉलो अप के लिए कॉल आते हैं। जब हम वीडियोस बनाते हैं मीशो, मिंत्रा, इन सब की, तो ये हमें फॉलो अप के लिए कॉल करते हैं भाई कि काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, होली आ गई है, दिवाली आ गई है, कंटेंट डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो। तो ये हमें फोन करते हैं और हमारे डंडा करते रहते हैं भाई कि तुम वीडियो डालो डालो डालो। ठीक है, कोई नहीं। अब मैंने सोचा कि जब इसको इतना मेरे बारे में पता है तो मे बी कि ये मीशो से ही हो। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है आपको ओटीपी भेजा, आप ओटीपी बताओ। फिर भी मेरा मन अंदर से ये कह रहा है कि यार इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, पर मैं ओटीपी बताऊंगी तो कहीं कुछ हो ना जाए। फिर मैं पता मन में क्या सोच रही हूँ, मैं मन में ये सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे मीशो में कोई पैसे तो पड़े नहीं है, सारा सामान तो मेरे घर में पड़ा है, तो मेरे साथ ये कर ही क्या लेगा, क्या ही कर लेगा। अगर मान लो ये रिटर्न, अगर ये मान लो रिटर्न डाल भी देता है और जब वो रिटर्न लेने आता भी है, तो जो पैसे किसी और के अकाउंट में जाएंगे तो मैं ये वहां देख लूंगी कि किसकी यूपीआई आईडी पड़ी है, किसका अकाउंट नंबर पड़ा है, किसका क्या पड़ा है, मैं तब चेक कर लूंगी। तो मैं स्मार्ट बन गई और मैंने ओटीपी दे दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है भैया ले लो। फिर मैंने ये सोच के उसको ओटीपी बता दिया। मैंने कहा क्या ही कर लेगा यार, ये मेरा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, रिटर्न डालेगा भी तो वो रिटर्न जब मुझसे लेने आएंगे अंकल, तो मैं उसमें अकाउंट नंबर और यूपीआई आईडी देख लूंगी, उसके बाद मैं उनको रिटर्न वापस करूंगी। यहां से चालू होता है नया खेल। ठीक है, मैंने ओटीपी बता दिया, कॉल कट हो गया, कॉल कट हो गया। उसके बाद मेरे आईफोन पे मैसेज आते हैं, आपका ऑर्डर रिटर्न हो गया है, पिकअप डन हो गया है, और आपके अकाउंट, और जो रिफंड अमाउंट है वो इस अकाउंट में चला गया है।
मैंने इग्नोर करा। एक तो मेरा दिमाग खराब था, लड़ाई हो रखी थी पति से, मैंने बताया आपको। मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा कि होगा ऐसी कोई मैसेज। फिर टा 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 मेरा आईफोन टन 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 बजने लग रहा है। मैं कह रही क्या हो रहा है ये? जब मैंने ओपन करके देखा, भाई मेरे तो होश उड़ गए। मैं देख रही हूँ कि मेरा सारा रिटर्न डन 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 डन, और रिफंड अमाउंट किसी और के अकाउंट में, रिफंड अमाउंट किसी और के अकाउंट में। मैंने कहा प्रोडक्ट सारा मेरे घर में पड़ा है, अभी भी पड़ा है, अभी मैं आपको उठा के दिखा सकती हूँ। प्रोडक्ट सारा मेरे घर में पड़ा हुआ है, ये कैसे रिटर्न लग रहे हैं और कैसे रिफंड जा रहे हैं और कैसे अमाउंट भी चला जा रहा है। मैं भाई शॉक्ड। अब यहाँ पे आता है मीशो का रोल। ये हमको कंटेंट क्रिएटर बना के बैठे हैं ना, जीरो जीरो हेल्प इनकी तरफ से, जीरो हेल्प, नो हेल्प। मैंने फिर जल्दी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करा। मैंने कहा क्या करूं ऐसा। मैंने फटाफट आनन फान में मीशो का ऐप डिलीट करा। ऐप डिलीट करा, तब भी मैसेज आ रहे हैं। मतलब वो 4-5 कर चुका था, तब भी मैसेज आ रहे हैं। मैंने जल्दी से ऐप ओपन करा, और ऐप ओपन करके मैंने ऐप लॉग आउट कर दिया। मैंने कहा लॉग आउट कर दूंगी तब तो उसको दोबारा से पासवर्ड वासवर्ड डालना पड़ेगा। भाई तब भी मैसेज आ रहे हैं। मतलब वो इतनी देर में 6-7 कर चुका था, 2 और कर दी थे उसने। मेरे पास 12 प्रोडक्ट पड़े थे घर में, 12 नहीं, हाँ 12 पड़े थे। तब भी मैसेज आ रहे हैं, तब भी वो डन होते जा रहे हैं। अब मैंने कहा क्या करूं यार, मेरे दिमाग की ऐसी बैंड बजी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं मीशो ऐप के अंदर गई, और मीशो ऐप के अंदर जाके मैंने मीशो का ऐप अपने डिलीट कर दिया। मीशो ऐप के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा डिलीट अकाउंट। मैंने डिलीट अकाउंट पे क्लिक जैसे ही करा, वैसे ही वो मैसेज आने शांत हुए। मतलब मैंने आईडी लॉग आउट कर दी, तब भी शांत नहीं हो रहे हैं। मैंने डिलीट कर दिया अकाउंट, मतलब मैंने ऐप डिलीट कर दिया, तब भी वो शांत नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे भी करके मैं इन फ्रॉडियों को रोकूं, कुछ तो करूं। सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, रिटर्न सारा डाले दे रहे हैं ये लोग। जैसे ही मैंने वो अकाउंट डिलीट करा, मेरी मीशो की पूरी हिस्ट्री उड़ गई। मतलब हिस्ट्री पूरी चली गई कि क्या क्या सामान मेरे पास रिटर्न को पड़ा हुआ है, क्या क्या मैंने डिलीवर हुआ है, क्या क्या मैंने मंगा रखा है, वो सब वॉश्ड आउट हो गया। अब तो मैं और रोने लगूं। मैंने कहा ये क्या हो गया भैया। फिर मैं मीशो में फोन कर रही हूँ, कोई कॉल बैक नहीं आ रहा है। मैं अप्लाई कर रही हूँ, कॉल बैक रिटर्न, हेल्प सेंटर, नो हेल्प। मतलब 8 फरवरी को ये कांड हुआ है। मेरे पास अगर कुछ स्क्रीनशॉट होंगे मैं लगाती जाऊंगी, देख लेना आपको किसके अकाउंट में गया, किस दिन क्या क्या हुआ। मैं वीडियोस भी लगा दूंगी, मैं आपको सारी हिस्ट्री दे दूंगी यार, देखो जाके, मेरी कोई हेल्प कर सको तो करो। समझ नहीं आया क्या करूं मैं। फिर मैं शांत होकर बैठ गई, बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। पर मैंने कुछ रिटर्न पहले ऑलरेडी डाल रखे थे, वो मैंने हैंडबैग की वीडियो बनाई थी, वो रिटर्न मैंने डाल रखे थे। इतने में वो अंकल आते हैं कि आपके कुछ रिटर्न है। तो मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया है, तो मैं रिटर्न डालू नहीं डालू। तो कह रहे इतना फ्रॉड तो हो ही गया, ऐसा करो ये एक डाल के देखता हूँ, अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मैंने जल्दी से, पता है मैं अपना यूपीआई आईडी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, उसने इस तरीके से हैकर ने हैक किया कि मेरा यूपीआई आईडी चेंज नहीं कर पा रही हूँ मैं। मेरा पूरा मीशो फ्रीज कर दिया उसने। जब मैंने अकाउंट डिलीट करा, तब जाकर मैंने दोबारा से मीशो लॉग इन करा अपने फोन में, तब जाके मैंने अपनी यूपीआई आईडी चेंज कर पाई। इवन ये समझ लो। जब तब लेकिन सब कुछ मिट चुका था, पूरी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी थी। फिर वो अंकल ने मुझसे बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका एक रिटर्न डाल के देखता हूँ। उन्होंने एक रिटर्न डाला, ओके हो गया, पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। तो इस तरीके से उन्होंने 7-8 8-10 हैंडबैग थे, उन्होंने सारे डाले। तो कम से कम 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। हजार रुपए के लगभग वो हैंडबैग थे, वो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। दिल को शांति पड़ी कि चलो इतना बड़ा फ्रॉड भी हो सकता था। मतलब 16,000 के सूट अलग और 10,000 के ये अलग, 26,000 रुपए का लगभग ये नुकसान मुझे हो जाता। लेकिन 10,000 रुपए वो अंकल ने रिटर्न डाले, वो हो गए। अब मैं मीशो वालों को फोन कर रही हूँ, कोई कॉल बैक नहीं। 3 दिन बाद इन लोगों का फोन आता है मेरे पास कि वो आपने अप्लाई किया था हेल्प, मीशो कॉल सेंटर से बात कर रहे हैं, आपने हेल्प के लिए अप्लाई किया था। मैंने कहा अब कर रहे हो तुम लोग फोन, तुम लोग की कोई हेल्प नहीं आ रही है, कुछ नहीं, तुम लोगों ने कोई। मैं बहुत चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ, कुछ भी हूँ। फिर मैंने जो मीशो की पन्नियां होती है ना ये जो मीशो की पन्नियां होती है, इन पे अपनी ऑर्डर आईडी लिखी होती है। मैंने दिमाग लगाया, मैंने ये ऑर्डर आईडी से बात करती हूँ मैं मीशो वालों से। तो मैंने ऑर्डर आईडी सारी लिख ली है कागज में, और उनसे मैंने जब बात करी तो वो कह रहे हैं कि आपका तो ये ऑर्डर रिटर्न हो गया, इसका अमाउंट तो दूसरे का, इसका अमाउंट तो चला गया, ऑर्डर रिटर्न। मैंने कहा रिटर्न हो गया, मेरे घर में पड़ा है पार्सल यार, कैसे रिटर्न हो गया? इसका मतलब तुम्हारे संग जो सेलर काम कर रहा है तुम उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हो, हम जो कंटेंट क्रिएटर तुम्हें वीडियो बना रहे हो तुम हमको भी नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम सबको नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं कह रही चलो ठीक है, मेरी गलती, मैंने ओटीपी बताया, मेरी गलती। लेकिन उनको मेरी डिटेल्स कैसे पता? उनको कैसे पता मेरा एड्रेस, उनको कैसे पता मेरा मोबाइल नंबर?
चलो मैं कह रही हूँ एड्रेस पता चल गया होगा मेरी ये पन्नी से, ये मैं अगर पन्नी फेंकती हूँ कूड़े में, उसे पता चल गया होगा। हाउ ही नो कि मैंने क्या क्या ऑर्डर कर रखा है, कितने अमाउंट का ऑर्डर कर रखा है, कब डिलीवर हुआ है, कैसे पता उसको? मैंने कितना रिटर्न डाल चुकी हूँ, कितना आने वाला है, कैसे पता? ये सारा कुछ उसको कैसे पता? वो मेरे मीशो के ऐप का क्लोन बना के कैसे देख रहा है? ये गलती तो मीशो की है ना यार, ये फ्रॉड तो मीशो का है ना। मीशो डाटा लीक कर रहा है ना फिर हमारा। अगर हमने बैंक डिटेल डाल रखी है, हम ओटीपी यूज करते हैं, तो क्या पता मीशो हमारे फोन को कॉपी करके कहीं और ये भी डाटा भेज रहा हो। कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते फिर। अब हम, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने मीशो की वीडियो बहुत कम कर दिया बनाना। मैं इसमें मैं इसमें किसकी गलती दूं? मुझे समझ ही नहीं आ रही है किसकी गलती दूं। मैं मीशो की गलती इसमें इसलिए दे रही हूँ भाई कि मीशो के ऐप से मेरा डाटा किसी के पास कैसे पहुंचा, मुझे बस ये कंसर्न है। उसको कैसे पता मैंने कितना सामान मंगा रखा है, टोटल कितने अमाउंट का मुझे डिलीवर हो गया है, कितना, क्या क्या कलर मैंने मंगा रखा है, उसको सब कुछ कैसे मालूम है? और यही विश्वास दिखा के तो उसने मुझे फोन करा है ना, उसने मुझसे ओटीपी लिया है ना। और ऐसे फोन कई लोगों को आ चुके हैं, कई लोगों को आ चुके हैं। चलो ठीक है, अभी मीशो वालों का पंगा हो गया, मैंने करा फिर कंप्लेन उसमें डाली, कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाली तो मीशो वाले क्या करते हैं, चालाकी दिखाती हूँ मैं आपको मीशो वालों की। कंज्यूमर कोर्ट में जब मैंने कंप्लेंट डाली, 3-4 बार मेरे संग जब पहले भी ऐसा हुआ था कि मतलब ऑर्डर डिलीवर हो गया था लेकिन स्टेटस अपडेट नहीं हुआ था, तो मैंने कंज्यूमर कोर्ट वालों की हेल्प से ही वो पैसे निकलवा पाए थे अपने मीशो से, और रिटर्न डलवा पाए थे, क्योंकि मीशो वाले मान नहीं रहे थे कि मेरे पास वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। अब मैं इतने सारे चीजों का क्या करूंगी घर में यार? मैं एक चीज खरीदूंगी अपने लिए, 10-15 चीज तो नहीं खरीदूंगी, मैं तो सामान मंगाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट किया तो मीशो वालों ने क्या किया, मेरा जो डाटा उनको दिख रहा था ना, जो मतलब मैंने तो अपने फोन में डिलीट कर दिया था, बट उनको मेरी हिस्ट्री उनके कंप्यूटर में दिख रही थी, तो उन्होंने क्या किया भाई, सारा उड़ा दिया। मतलब वो सारा डाटा उन्होंने मेरा डिलीट कर दिया। अब मैं मीशो वालों से भी हेल्प नहीं मांग सकती, मैं किसी से हेल्प नहीं मांग सकती। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बन गई हूँ बेवकूफ यहाँ पर, ठीक है, मैं बेवकूफ बन गई हूँ। अब कंज्यूमर कोर्ट वाले कह रहे हैं कि आपने तो गलत रिपोर्ट डाल रखी है और आपका तो कोई डाटा उनके पास है ही नहीं, तो आपने कंप्लेंट गलत डाल रखी है, अगर आप गलत कंप्लेंट डालोगे तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। मैंने कहा लो, ये बढ़िया है, मतलब मेरे फोन में कुछ नहीं दिख रहा है तो उन्होंने अपने कंप्यूटर से भी सारा कुछ डिलीट कर दिया कि सब कुछ वॉश्ड आउट हो चुका है। और जो पहले उनके कंप्यूटर में दिख रहा था कि मतलब मैंने पूछा फोन करके कि क्या क्या ऑर्डर उसने रिटर्न मार दिए हैं, कितने बचे हैं, जो बचे हैं वो आप रिटर्न के लिए डलवा दो, तो 3-4 रिटर्न के लिए बचे भी थे, उन्होंने रिटर्न डलवाए, बट वो रिटर्न डलवा के कैंसिल कर दे, रिटर्न डलवा के कैंसिल कर। मैं रोज फोन कर रही हूँ मीशो वालों को कि ये वाला ऑर्डर अगर बचा है तो उसको रिटर्न डलवा दो, मतलब मेरे पैसे सीधे हो जाएंगे। कोई हेल्प नहीं मिली गाइज। मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप मीशो से कोई सामान खरीदते हो तो प्लीज इस चीज के लिए अवेयर रहो कि आपका डाटा लीक हो सकता है, आपकी डिटेल्स किसी और के साथ शेयर कर सकता है मीशो। और ये मीशो नहीं, ये मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जिसकी चोरी पकड़ जा रही है वो सामने आ जा रहा है, जिसकी चोरी नहीं पकड़ पा रही है वो सामने नहीं आ रहा है। अब क्या करें, हम ऐसे समाज में, ऐसी जगह पे और ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ रही है, खरीदनी पड़ रही है चीजें। हर चीज मार्केट में मिल भी नहीं रही है, तो कुछ चीजें ऑनलाइन ही मिल रही है, खरीदनी पड़ रही है ना। तो आपको बस एक स्मार्ट मूव प्ले करना है। आपको आपके ओटीपी के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करो भैया। वो कह दे आप मैं मिंत्रा से बोल रहा हूँ, मैं मीशो से बोल रहा हूँ, मैं फ्लिपकार्ट से, कहना हम नुकसान झेल लेंगे प्रभु 1000-2000 का, हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे ओटीपी। ये गलती हम, देखो, जो सुन के नहीं भुगतता वो भुगत के भुगतता है, तो हमने भुगत के भुगता है। तो हम आपको ये सलाह दे रहे हैं भैया कि कोई ओटीपी वोटीपी किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट कोई भी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है वीडियोस बनाना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रोडक्ट। वो आपकी समझदारी है कि आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हो। और हाँ, मेरे पास फिर 4-5 दिन बाद फिर से फोन आता है भाई कि मैं मीशो से बात कर रहा हूँ, आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है 1700 कुछ रुपए का, तो उसका ऑर्डर अपडेट करना है। मैंने कहा ऐसा चांटा मारूंगी ना तेरे मुंह पे खींच के, वहीं आके मारूंगी तुझे पकड़ के। फोन तुरंत कट गया। नहीं तो मैं इतनी बड़ी गधी थी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे तुरंत 100 नंबर पे कॉल डायल करना चाहिए था, शायद मेरे पुराने वाले पैसे मिल जाते। बट 100 नंबर वाले भी कोई हेल्प तो करते नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता भाई, अपनी हेल्प स्वयं करो। 100 नंबर वाले भी कह देंगे क्या मैडम, कहाँ से पकड़ेंगे किसी को। अभी ये कोई नेता वेता के संग हुआ होता तो सारी डिटेल निकल के आ रही थी।
पर हम आम लोग हैं, क्या कर सकते हैं। होशियार रहो, समझदार रहो, सतर्क रहो, किसी के साथ अपना कोई ओटीपी शेयर मत करो। मैंने ये सोच के ओटीपी शेयर कर दिया कि ये मेरा क्या ही कर लेगा, प्रोडक्ट तो मेरे घर में पड़ा है, जब वो रिटर्न लेने आएंगे तो मैं देख लूंगी फोन में कि यूपीआई आईडी किसकी पड़ी है, अकाउंट नंबर किसका पड़ा है, तब उनको रिटर्न दूंगी। लेकिन मेरे घर में सामान पड़ा हुआ है और आज तक पड़ा रह गया, उसको कोई लेने वापस नहीं आया, पर पैसे चले गए। और ये कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं भैया, मुझे भी बता दो। मतलब कि सामान मंगाओ और रिटर्न भी हमें मिल जाए, मतलब रिफंड भी हमें मिल जाए अमाउंट, और सामान भी हमारे पास पड़ा रहे, तो एज अ क्रिएटर मेरे तो मजे आ जाएंगे, मैं तो लूट लूंगी फिर मीशो को। ले मुझे पकड़ने पुलिस आ जाएगी, पर इन क्रिमिनल्स को, इन फ्रॉड्स को पुलिस नहीं पकड़ने आएगी। यही तो फर्क है क्रिमिनल्स में और आम लोगों में, यही फर्क है। भगवान जाने कौन सी भांग की गोली खा के मीशो वाले काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। इतना ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, मतलब इवन हमारे एक दो गली छोड़ के एक मैडम है जो बनाती हैं वीडियोस, तो वो भाई इतना कांड करती हैं, इतना कांड करती हैं कि आपको क्या बताऊं। वो मंगाती कुछ है, रिटर्न कुछ डालती हैं, मंगाती कुछ है, रिटर्न कुछ डालती हैं। हम इतना सदमे में हैं कि हम यही सोच रहे हैं, हम कहा चलो छोड़ो। मैं इतना रोई हूँ ना, मेरे पति ने मुझको इतना समझाया है ना कि चल रहन दे, छोड़, कोई बात नहीं। मैंने जो 15-16 हजार में जो चूना लगाया है ना उनके, दुख लगता है बहुत। 15 हजार रुपए में एक मैं 9 कैरेट गोल्ड वाली रिंग खरीद ली थी, क्या आप बात कर रहे हो। चलो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, फिर से वीडियो बना के डालूंगी मैं, ठीक है। बाय। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी हुई है, सब्सक्राइब कर दो।